नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आज की इस वीडियो में अपन जेएनयू एमएससी मैथमेटिक्स 2021 का जो सेकंड पार्ट है उसको देखेंगे। अपन ने लास्ट वीडियो में 5 क्वेश्चन सोल्व करे थे। आज की इस वीडियो में अपन 3 क्वेश्चन सोल्व करेंगे। टोटल 15 क्वेश्चन पूछे गए थे। बाकी की जो क्वेश्चन है वो आपको जो ज्वाइन करने पे मेंबरशिप वाले ऑप्शन में मिल जाएंगे 7 क्वेश्चन, तो उनका सोल्यूशन भी करेंगे। अभी आपको इस वीडियो के बाद कुछ इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन या इंपॉर्टेंट अपडेट है वो आपको मिल जाएगा। और आप किसी प्रकार के अपडेट या कोई भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आए कुछ भी, इसी के लिए आप क्या कर सकते हैं, अपने टेलीग्राम चैनल है एक्सपोनेंशियल मैथमेटिक्स, सर्च करेंगे तो उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और इसी के नाम से टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है, जो डिस्कशन ग्रुप, आप उस पर डिस्कस कर सकते हैं एक्सपोनेंशियल मैथमेटिक्स। तो इसमें अपन को जो बेस्ट कॉन्सेप्चुअल ट्रिक्स हैं वो देखेंगे, और क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है किस प्रकार क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। ये जो क्वेश्चन है वो थोड़े ईजी और ट्रिकी है, मतलब आपको डायरेक्ट रिजल्ट बेस्ड है, पर अपन अभी आपके पास टाइम है तो अपन इनका क्या कर सकते हैं, प्रूफ भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि लेट पाई बी ए होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम ए ग्रुप जी टू ग्रुप एच, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। हम लोग पूछे कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। पहला बोलता है कि इमेज ऑफ पाई इज ए सब ग्रुप ऑफ जी, इमेज ऑफ पाई इज नॉट ए सब ग्रुप ऑफ जी, कर्नल पाई इज ए सब ग्रुप ऑफ जी, कर्नल पाई इज ए सब ग्रुप ऑफ एच। अब पहली बात तो यहाँ पर पाई दे रखी है आपको, कहाँ से, जी से एच पे क्या एक ग्रुप होमोर्फिज्म है। अब वो गिवन है ग्रुप होमोर्फिज्म है। अब आपको बताना है कि कर्नल पाई और इमेज पाई में क्या रिलेशन होगा जी और एच के साथ। पहली बात तो ये आपको ये भी पता होना चाहिए कि कर्नल पाई और इमेज दोनों क्या बनाते हैं, सब ग्रुप बनाते हैं। अब किसके बनाते हैं, अब यहाँ पे इसने ऐसा भी नहीं पूछा कि कर्नल पाई सब ग्रुप होगा कि इमेज पाई, इसने इतना बोल दिया कि दोनों सब ग्रुप होंगे। पर आपने को पूछा कि जी के होंगे कि एच के होंगे, तो इसको आप बिना सोल्व कर ही कर सकते हैं। आप इजिली देख के सोचें ऐसे कि जैसे मान लो अपन को पता है कि फाइव जी से एच में, और कर्नल पाई क्या होता है, कर्नल पाई इक्वल टू वो सारे एलिमेंट जी बिलोंग्स टू जी सच दैट कि पाई ऑफ जी क्या आएगा, आइडेंटिटी ऑफ एच आएगा, इक्वल टू आइडेंटिटी ऑफ एच आएगा। तो वो सारे एलिमेंट आएंगे कहाँ से, जी से आएंगे। जी जो कहाँ पे मैप हो रहे हैं, आइडेंटिटी पे, यानी कि एच के आइडेंटिटी पे मैप हो रहे हैं, यानी कि यहाँ वाले एलिमेंट जो भी यहाँ के आइडेंटिटी पे मैप होंगे वो सारे किस पे जाएंगे, कर्नल पे जाएंगे। ऐसा सिस्टम होता है। तो अब आपको ये पता लग रहा हो कि ये जो कर्नल पाई है इसमें एलिमेंट कहाँ से आ रहे हैं, जी के आ रहे हैं। यानी कि ऐसा बोल सकता हूँ क्या मैं कि कर्नल पाई है वो सबसेट है किसका, जी का है। यानी कि कर्नल पाई है, कर्नल पाई इज सबसेट ऑफ जी, जी का सबसेट है, तो ऑब्वियसली सब ग्रुप भी जी का ही बनेगा। इसका मतलब कर्नल पाई तो जी का ही सब ग्रुप बनेगा। इसका फोर्थ ऑप्शन बोलता है कर्नल पाई सब ग्रुप ऑफ एच, तो गलत बात होगी। अब कर्नल पाई सब ग्रुप बनेगा कि नहीं बनेगा इसको भी देख सकते हैं। तो अपन को पता है कर्नल पाई कैसा स्ट्रक्चर होता है, अपन क्या ले लेते हैं कि लेट ए एंड बी बिलोंग्स टू कर्नल पाई, ठीक है। अब पहली बात तो है कि सब ग्रुप दिखाने के लिए अपन को पता है कि कोई एलिमेंट ए और बी अगर किसी ग्रुप मान लो कि के में है, तो ए बी इनवर्स अगर के में चला जाता है तो के क्या बन जाता है, सब ग्रुप बन जाता है। अब यहाँ पे अपन ने मान लिया कि ए और बी कर्नल पाई में, इसका मतलब ए इक्वल्स टू किस, ए कर्नल पाई में, इसका मतलब पाई पे ए लगाएंगे, सॉरी ए पे पाई लगाएंगे तो क्या आएगा, आइडेंटिटी ऑफ एच आएगा। पाई और बी भी क्या आएगा, आइडेंटिटी ऑफ एच आएगा। अपन को क्या चेक करना है कि ए बी इनवर्स है वो कर्नल पाई में जाएगा कि नहीं जाएगा। तो अब देख लेते हैं अपन पाई ए बी इनवर्स क्या होता है। तो अपन चेक करते हैं पाई ए बी इनवर्स। अब पाई क्या है, होमोमॉर्फिज्म है, इसका मतलब पाई ए इंटू पाई बी इनवर्स हो जाएगा। और आपको पता है ग्रुप होमोमॉर्फिज्म होता है, तो ये क्या बन जाएगा, पाई ए और ये पाई बी पूरे का इनवर्स बन जाएगा अगर ग्रुप होमोमॉर्फिज्म होती है तो। अब पाई आपको पता है कि ये आइडेंटिटी ऑफ एच है, ये भी क्या है, आइडेंटिटी ऑफ एच का इनवर्स, तो वापस आइडेंटिटी ऑफ एच, यानी कि आइडेंटिटी ऑफ एच इंटू आइडेंटिटी ऑफ एच विच इज इक्वल टू आइडेंटिटी ऑफ एच। इसका मतलब क्या होगा कि ए बी इनवर्स है वो भी किस में जा रहा है, कर्नल पाई में जा रहा है। अपन ने क्या करा था, ए और बी लेके चले थे कहाँ से, कर्नल पाई से, और अपन को क्या मिल गया कि ए बी इनवर्स है वो भी किस में जा रहा है, कर्नल पाई में जा रहा है। इसका मतलब कर्नल पाई क्या बन गया, इज सब ग्रुप ऑफ जी, कर्नल पाई इज सब ग्रुप ऑफ जी, क्योंकि जी का सबसेट है तो जी का ही सब ग्रुप बनेगा। इसका मतलब ये जो कर्नल पाई है ये जी का क्या बन गया, अपना सब ग्रुप बन गया। तो इसका मतलब यहाँ से आप इजीली बता सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। यहाँ से आप बाकी करे भी नहीं बता सकते कि जो कर्नल पाई जो सब ग्रुप ऑफ जी, तो थर्ड ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अब फोर्थ तो करेक्ट हो नहीं सकता क्योंकि कर्नल पाई है वो सब ग्रुप ही किस, सबसेट ही किसका है, जी का सबसेट है, और पाई अपने को जी से एस दे रखी है, तो इसका मतलब ये जी का ही सब ग्रुप बनेगा। अब बात करते हैं इमेज पाई की। इमेज पाई सब ग्रुप ऑफ एच, इमेज पाई इज नॉट ए सब ग्रुप एच। अब इमेज पाई है ना वो अपन ऐसे देखेंगे कि वो एच का सबसेट बनेगा। इसका मतलब इमेज पाई सब ग्रुप ऑफ जी बोलना तो गलत है। अब इमेज पाई इज नॉट ए सब ग्रुप ऑफ जी, ये भी गलत है क्योंकि इमेज पाई क्या बनेगा, इज ए सब ग्रुप ऑफ जी, ये सब ग्रुप बनेगा। इसका मतलब सेकंड ऑप्शन भी गलत हो जाएगा, फोर्थ भी, तो आंसर तो इसका थर्ड होगा। अभी मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि इमेज पाई है वो एच का सब ग्रुप कैसे है। अपन को इमेज पाई को प्रूफ करना है कि वो एच का सब ग्रुप होगा, तो देख लेते हैं, इसको भी सोल्व कर लेते हैं कैसे होता है। अपन को दे रखा है, दिखाना है कि इमेज पाई इज सब ग्रुप ऑफ एच। अभी देखो इसको इसको भी कर लेते हैं। पाई दे रखा आपको जी से एच पे, ग्रुप होमोमॉर्फिज्म है, ग्रुप होमोमॉर्फिज्म। तो अपन ले लेते हैं कि ये है कि लेट H1 एंड H2 बिलोंग्स टू इमेज पाई। पहली बात तो ये कि इमेज पाई होगा कैसा,
इमेज पाई है वो सबसेट होगा किसका, एच का होगा, क्योंकि एच इमेज पाई बोलने का मतलब वो एलिमेंट जिन पे पाई लगने पे कहाँ जाएंगे, वो एच में जाएंगे, क्योंकि फंक्शन या मैपिंग अपनी कहाँ से कहाँ डिफाइन है, जी से एच में, तो इमेज पाई एच में आएगा, तो इमेज पाई एच का सबसेट है। अब मैंने जैसे H1 H2 इमेज पाई में लिया, इसका बोलने का मतलब क्या है कि देयर एग्जिस्ट G1 G2 बिलोंग्स टू G सच दैट कि क्या आएगा, पाई ऑफ G1 करने पे क्या आएगा, H1 मान लेते हैं अपन, पाई ऑफ G2 करने पे क्या आएगा, H2 मान लें। क्यों, क्योंकि इमेज में तो इसका मतलब कोई ना कोई एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा, उस पर अपन ने पाई ऑपरेट करा तो अपन को क्या मिले, H1 H2 मिले, तो G1 पे पाई ऑपरेट करने पे H1, G2 पे करने पे H2 मिल गया, तो ये आ गया। अब अपन को ये दिखाना है कि अगर सब ग्रुप दिखाना है किसको, इमेज पाई को, तो सब ग्रुप तभी बन जाएगा इसमें दो एलिमेंट लिए। अगर अपन ऐसा दिखा दें कि H1 इंटू H2 भी किस में है, इमेज पाई में, और इनवर्स भी है, H इनवर्स भी मान लो इमेज पाई में, किसी एक का इनवर्स दिखा दें वो भी इमेज पाई में, इसका मतलब इमेज पाई क्या बन जाएगा, सब ग्रुप, क्योंकि अपन ऐसे बोलते हैं ना ए बी इनवर्स जाना चाहिए अगर ए बी है तो, अगर एच में ए और बी अगर एच से हैं तो ए बी इनवर्स अगर एच में जाता है तो एच क्या बन जाता है, सबग्रुप बन जाता है। यहाँ पे अपन ऐसा कर रहे हैं कि ए और बी दिखा रहे हैं और फिर बी का इनवर्स दिखा रहे हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी कि अपन क्या कर रहे हैं कि क्लोज अंडर मल्टीप्लीकेशन एंड क्लोज अंडर इनवर्स दोनों दिखा देते हैं। तो अपन क्या करते हैं कि अपन ने माना कि अब H1 इंटू H2 चेक करते हैं, जब H1 इंटू H2 करेंगे तो क्या बनेगा, ये पाई ऑफ G1 इंटू पाई ऑफ G2। अब पाई क्या है आपका ग्रुप होमोर्फिज्म, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं पाई ऑफ G1 G2। अब आप क्या करके चले हो कि G1 और G2 दोनों कहाँ में थे, G में थे, G कैसा है, ग्रुप है, तो G ग्रुप है, तो G1 इंटू G2 भी किस में चला जाएगा, G में चला जाएगा। इसका मतलब पाई ऑफ G1 G2 करेंगे तो ये H1 H2 आएगा, तो ये H1 इंटू H2 भी किस में मिलेगा आपको, इमेज पाई में मिलेगा, क्योंकि इमेज पाई में वही सारे एलिमेंट आते हैं जिसके करस्पॉन्डिंग आप पाई लगाओ, और तो G1 G2 कहाँ से मिल, कोई एलिमेंट मिल जाना चाहिए G का कि उस पर पाई ऑपरेट करने पे H1 इंटू H2 आ जाए। तो अपने को G1 इंटू G2 कहाँ पे मिल गया, G में मिल गया, और उस पर अपन ने पाई लगाया तो H1 इंटू H2 आया, जो H1 इंटू H2 किस में चला जाएगा, इमेज पाई में। इसका मतलब ऐसा बोल सकते हैं कि इमेज पाई वाला जो सेट था वो क्या हो गया, क्लोज अंडर मल्टीप्लीकेशन। तो ये मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में क्या हो गया, क्लोज हो गया। अपन को क्या दिखाना है, अपन को ये दिखाना है कि इमेज पाई में अपन इनवर्स और दिखा दें, तो अपन ऐसे बोल देंगे कि इमेज पाई क्या बन जाएगा, सब ग्रुप बन जाएगा एच का। ठीक है, ये और दिखा देते हैं। तो अपन इसके लिए क्या करते हैं, एक सेकंड थोड़ा सा रफ कर लेते हैं। अभी तक अपन ने क्या करा है, अभी तक अपन ये दिखा दे कि वो क्लोज हो गया किसके रिस्पेक्ट में, अंडर मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में क्लोज हो गया। अपन को दिखाना है कि अब इनवर्स भी एग्जिस्ट कर रहा है, तो इनवर्स भी दिखा देते हैं अपन अभी। वैसे तो ये सिंपली क्वेश्चन सोल्व हो गया था, क्योंकि इसमें आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए कि कर्नल पाई है वो डोमेन का सब ग्रुप होता है, और इमेज पाई होता है वो कोड, जो इमेज होती है वो कोड डोमेन का सब ग्रुप होता है। पर अपन यहाँ पे क्या करें, अभी अपने पास टाइम है तो अपन इसको थोड़ा सा सोल्व करके दिखा देते हैं। अपन को अब इनवर्स वाला काम और दिखाना है, तो मैंने क्या करा कि लेट एच बिलोंग्स टू इमेज ऑफ पाई, तो इसका मतलब क्या होगा, पाई ऑफ जी इक्वल टू एच होएगा फॉर सम जी इन जी। ठीक है, इसका मतलब पाई जी इक्वल टू एच हो गया। अब अपन ऐसा लिख सकते हैं क्या, पाई जी इक्वल्स टू अपन क्या करें, एच बोल दिया। अब अपन को दिखाना है एच इनवर्स, तो एच इनवर्स करेंगे तो एच इनवर्स इक्वल टू क्या बन जाएगा, ये पाई जी पूरे का इनवर्स, और पाई क्या आपका ये होमोमॉर्फिज्म है, तो इसको मैं ऐसा ही बोल सकता हूँ पाई जी इनवर्स। और अब मेरे को पता है कि पाई जी इनवर्स भी एग्जिस्ट करे, क्योंकि जी है वो जी के अंदर है, जी बिलोंग्स टू जी है, तो जी इनवर्स भी जी में होगा, क्योंकि जी तो ग्रुप है। तो मुझे क्या पता चला कि जी इनवर्स मिल रहा है मुझे जी में, जिसके करस्पॉन्डिंग पाई लगाने पे एच इनवर्स आ रहा है। इसका मतलब जो एच इनवर्स है वो भी किस में चला जाएगा, इमेज पाई में चला जाएगा। इसका मतलब इमेज पाई क्या हो गया, इनवर्स के रेस्पेक्ट में भी क्लोज हो गया, और मल्टीप्लेक्स के रेस्पेक्ट में भी क्या था, क्लोज हो गया। तो इसका मतलब इमेज पाई इज सब ग्रुप ऑफ एच, इज सब ग्रुप ऑफ एच। तो इमेज पाई क्या आ गया, एच का सब ग्रुप आ गया, और अपन ने कर्नल पाई क्या देखा, जी का सब ग्रुप आ गया। तो इसका मतलब इसका क्वेश्चन का जो आंसर है वो तो क्या होगा, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। पर बाकी दोनों चीज़ों का भी अपन ने प्रूफ देख लिया कि कैसे हो रहा है, यानी कि कर्नल पाई तो जी का सब ग्रुप होता है और इमेज पाई एच का सब ग्रुप होता है। पर यहाँ पे नोट लिखा हुआ था इसलिए ऑप्शन भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, तो थर्ड ऑप्शन क्या हो गया, करेक्ट हो गया। तो वैसे देखा जाए तो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, इसमें जस्ट पता है आपको कि कर्नल पाई और डोमेन में होता है, इमेज पाई को डोमेन में होता है, तो कोई इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं था। पर मैंने आपको प्रूफ करके इसलिए बता दिया कि ताकि आपको ये चीज़ें ध्यान रहे कि कैसा हो रहा है। अपन ने कर्नल को भी खोल के देख लिया, इमेज को भी खोल के देख लिया। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, कि सपोज जी इज ए ग्रुप एंड पाई फ्रॉम जी टू जी इज ए इंजेक्टिव होमोमॉर्फिज्म, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नेसेसरी ट्रू। पहला बोलता है जी एबिलियन होगा, दूसरा बोलता है कि जी पाई इज सब्जेक्टिव इफ एंड ओनली कार्डिनलिटी ऑफ जी फाइनाइट। यानी कहने का मतलब है कि ये पाई आपको इंजेक्टिव तो दे रखी है, इसने बोला कि पाई सब्जेक्टिव है यानी ऑन टू होगी अगर जी फाइनाइट होगा तब। दूसरा बोलता है पाई सब्जेक्टिव होगा इफ जी इनफाइनाइट होगा तब। तीसरा चौथा बोलता है कि जी इज नॉन एबिलियन ग्रुप। तो आप इसको सिंपली देखते ही आप ऐसे बोल सकते हैं कि यहाँ पे आपको ऐसे दे रखा है कि पाई है वो जी से जी पे क्या दे रखी है, आपको 1-1 होमोमॉर्फिज्म दे रखी है। तो आपको 1-1 होने के लिए कहीं पे भी एबिलियन और नॉन एबिलियन का कोई यूज नहीं होता है। इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन और फोर्थ ऑप्शन तो आप देखते ही डिस्कार्ड कर दो। अब कैसे डिस्कार्ड कर दी इसका भी देख लेते हैं अपन। जैसे ऐसे मान के चलो कि जैसे आपको पता होगा कि अपन ऐसे भी तो बोल सकते हैं कि पाई है
वो Z4 से Z4 पे है, आइडेंटिटी मैप ले लो, आइडेंटिटी, तो ये क्या हो जाएगी 1 1 हो जाएगा। पर Z4 तो यहाँ पे अबेलियन है, तो इसका मतलब नॉन अबेलियन होना तो जरूरी नहीं है। पाई आप S3 से S3 ले लो, ये भी आइडेंटिटी ले लो, तो ये भी क्या हो जाएगी इंजेक्टिव हो जाएगी। इसका मतलब जो जी है उसका अबेलियन होना भी जरूरी नहीं है, नॉन अबेलियन है ये तो, ऐसे तो नॉन अबेलियन है और ये अबेलियन है, तो फर्स्ट और फोर्थ ऑप्शन तो आप इससे डिस्कार्ड कर सकते हो। अब अपन एक रिजल्ट ये भी छोटी क्लास में ही पढ़ सकते हैं अपन तो, कि अगर एफ है कोई फंक्शन है वो ए से बी पे कैसा है 1 1 है, और कार्डिनलिटी ऑफ ए, या ऐसा बोल सकता हूँ सॉरी ए से ए पे दे रखा है, कार्डिनलिटी ऑफ ए इज फाइनाइट है, तो अपन को पता है कि वो ऑन टू भी हो जाता है। क्योंकि आपको पता होगा कोई फंक्शन एफ है, जैसे मान लो कि 1 2 3 से कोई मैप है, वो ए 1 2 3 पे 1 1 है, 1 1 है, तो ऑब्वियसली ऑन टू हो जाएगा, क्योंकि इधर भी 3 एलिमेंट है, इधर भी 3 फाइनाइट सेट है, और फाइनाइट सेट की कार्डिनलिटी अगर 1 1 हो जाता है तो ऑन टू भी हो जाता है, तो दोनों काम हो जाएगा। इसका मतलब सेकंड ऑप्शन तो इजीली करेक्ट हो जाएगा कि फाइव सब्जेक्टिव कार्डिनलिटी ऑफ जीज फाइनाइट, तो फाइनाइट होने पे तो क्या होगा ये करेक्ट होगा, पर अब इनफाइनाइट होने पे होगा कि नहीं होगा ये देखना है अपने को। इसका आंसर तो क्या आ जाएगा सेकंड, पाई इज सब्जेक्टिव इफ कार्डिनलिटी ऑफ जीज फाइनाइट, क्योंकि अपन को पता है कि फाइनाइट सेट पे अगर कोई 1 1 होमोमॉर्फिज्म है तो वो या 1 1 है तो वो ऑन टू अपने आप हो जाता है, क्योंकि ये सारे एलिमेंट जैसे इसमें 1 2 3 1 2 3 इस पे कनेक्ट है, तो कोई किसी ने जैसे मान लो 1 2 से हो जाएगा, 2 3 से हो जाएगा, और 3 1 से हो जाएगा, तो ये 1 1 तो ऑन टू भी तो ना, क्योंकि हर के करस्पॉन्डिंग अपन को प्री इमेज मिल जाती है। इसका मतलब फाइनाइट सेट पे 1 1 मैपिंग है तो वो ऑन टू अपने आप हो जाएगी। अब बात करते हैं कि फाइव सब्जेक्टिव इफ कार्डिनलिटी ऑफ जीज इनफाइनाइट, तो ये भी गलत हो जाएगा। ये गलत क्यों हो जाएगा, इसको आप बहुत ही सिंपली देख सकते हो। जैसे मान लो मैं आपको बताता हूँ एक एग्जाम्पल, जैसे ऐसे लो सपोज दैट कि पाई है वो जी से जी पे है, मैं लेता हूँ जी इक्वल टू जेड प्लस। अब आपको पता है ग्रुप इनफाइनाइट है, तो जेड प्लस से जेड प्लस पे आपको मैप डिफाइन कर दिया। अब जेड प्लस से जेड प्लस पे है, और मैं ले लेता हूँ कि पाई ऑफ एक्स इक्वल टू मैंने कर दिया 2x। अब मुझे पता है ये 1 1 है बट ऑन टू नहीं है। ऑन टू क्यों नहीं है, क्योंकि देखो अब इसका ये 1 1 क्यों है, क्योंकि इसका कर्नल निकालोगे तो पाई ऑफ जो एक्स इक्वल टू 0 करोगे तो इसका मतलब एक्स इक्वल टू 0 लेना पड़ेगा, तो कर्नल पाई में सिर्फ और सिर्फ क्या आ रहा है 0 ही आ रहा है, और 0 आता तो ये 1 1 बन जाती है। ऑन टू क्यों नहीं है, ऑन टू इसलिए नहीं है कि आपको 3 की प्री इमेज नहीं मिल रही, 5 की नहीं मिल रही, 1 की नहीं मिल रही, 7 की नहीं मिल रही, मतलब ओड नंबर उनकी 2n+1 टाइप की जितने भी इंटीजर हैं उन किसी की प्री इमेज नहीं मिल रही, तो इज नॉट ऑन टू। तो ये ऑन टू नहीं है, बट और कार्डिनलिटी ऑफ जी क्या है यहाँ पे इनफाइनाइटी तो है, क्योंकि जेड की कार्डिनलिटी तो इनफाइनाइटी होती है, तो इनफाइनाइट है। इसका मतलब अगर कोई 1 1 है तो अगर कार्डिनलिटी इनफाइनाइट होगी तो ऑन टू होना कोई जरूरी नहीं है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका आंसर सेकंड ऑप्शन हो जाएगा कि पाई सब्जेक्टिव कार्डिनलिटी ऑफ जी इनफाइनाइट, इसका करेक्ट होना भी कोई जरूरी नहीं है, तो इसका आंसर आ जाएगा सेकंड ऑप्शन। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ आया होगा। कि कोई डाउट हो तो आप जरूर पूछना कमेंट बॉक्स में, और इसके जो आगे वाले क्वेश्चन है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएंगे। वो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, इसमें मैंने कुछ इजी कुछ टफ क्वेश्चन कराए हैं, तो थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है वो आगे उस वीडियो में आपको मिल जाएंगे। तो इसका सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा, पाई सब्जेक्टिव कार्डिनलिटी ऑफ जीज फाइनाइट, इनफाइनाइट होगा तो कोई जरूरी नहीं है, तो इसका सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो गया। आई होप आपको समझ आएगा। बाकी जो क्वेश्चन है जैसे कुछ इसमें सिमेट्रिक ग्रुप एस एन पे डिफाइंड है, कुछ जी एल एन आर पे हैं, कुछ एस एल एन आर पे हैं, तो क्वेश्चन पे अपन सोल्व करेंगे, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये भी एक डायरेक्ट रिजल्ट ही है कि द मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप ऑफ रूट ऑफ यूनिटी इन सी स्टार इज आइसोमॉर्फिक टू द ग्रुप, ये क्यू बाई जेड के आइसोमॉर्फिक होता है। जो यूनिटी वाला ग्रुप होता है ना, यूनिटी इन सी स्टार इज आइसोमॉर्फिक टू क्यू बाई जेड होता है। अब इसका प्रूफ बता देता हूँ आपको, ये डायरेक्ट रिजल्ट है, तो क्यू बाई जेड इसका आंसर देख सकते हो आप कि आर बाई जेड सी बाई जेड, जेड ये नहीं होगा, क्यू बाई जेड होगा। अपन इसका क्यू बाई जेड का मैं आपको प्रूफ बता देता हूँ, ताकि आपको ध्यान रहे कि कैसे क्यू बाई जेड के साथ जो सी स्टार है यूनिटी का ग्रुप है वो आइसोमॉर्फिक हो रहा है। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, अपन क्यू बाई जेड से एक मैपिंग डिफाइन कर लेते हैं। नेक्स्ट पेज पे कर लेता हूँ। तो देखो अपन ले लेते हैं कि लेट फाई है वो क्यू बाई जेड से मैंने क्या करा, सी स्टार पे डिफाइन करा। किस प्रकार से, अब आपको पता है कि क्यू बाई जेड में कोई एलिमेंट आएगा उसको कैसा आएगा, कुछ इस प्रकार से आएगा ना, पी वन बाई क्यू वन प्लस जेड, इस टाइप का एलिमेंट होगा। अब मैं क्या करता हूँ, अपन यहाँ पे क्या करेंगे, पूरे जो पी वन बाई क्यू वन है ना, इसको अपन क्यू बोल देते हैं, यानी कि मैपिंग इस प्रकार से डिफाइन करिए अपन ने, फाइव ऑफ क्यू इक्वल्स टू, अब सी स्टार में क्या है, रूट ऑफ यूनिटी है, तो 1 की पावर क्यू बोल दिया मैंने, क्योंकि रूट ऑफ यूनिटी क्या होता है, 1 की पावर कोई एम बटा एम बाई एन टाइप का होगा, और जीसीडी ऑफ एम एंड एन क्या आएगा, 1 आएगा, इस टाइप का ही होगा, तभी तो वो रूट ऑफ यूनिटी बनेगा। अब ये एम बाई एन का होगा, और इसने इसको क्या बोल दिया कि पावर 1 बाई क्यू बोल दिया, 1 बाई क्यू बोल दिया, और जहाँ पे ये जो क्यू होता है ये 0 लेस देन क्यू लेस देन 1 इस टाइप का हो जाए, तो रेशनल नंबर। अपन क्या करा कि यहाँ पे कोई भी रेशनल लिया क्यूब टाइप का, और इसको अपन ने 1 बाई क्यू पे मैप कर दिया। ऐसा बोल सकता हूँ कि मैं फाइव ऑफ क्यू प्लस जेड है, क्योंकि इसका जनरल एलिमेंट है क्यू बाई जेड का, इस टाइप का होगा जहाँ पे क्यू बिलोंग्स टू क्यू है, बस। अब ये सेल्फ अंडरस्टूड है कि ये जो क्यू है ये रेशनल नंबर है, विच इज टू 1 की पावर क्यू। अब अपन क्या करेंगे, सबसे पहले तो इस मैप को अपन क्या दिखाएंगे कि ये कैसा है, वेल डिफाइन है। वेल डिफाइन बोलने का मतलब ये है कि कोई आप दो एलिमेंट इक्वल ले रहे हो तो इमेज अलग अलग नहीं आनी चाहिए, इक्वली आनी चाहिए। तो मैंने क्या करा, वेल डिफाइन चेक करेंगे। इसके लिए अपन क्या कर लेते हैं, अपन ले लेते हैं कि लेट फाइव क्यू प्लस जेड,
सॉरी एलिमेंट मान लेते हैं कि क्यू प्लस जेड इक्वल्स टू मैं बोल लेता हूँ आर प्लस जेड। अब आपने कोसेट में पढ़ा होगा कि अगर a प्लस एच इक्वल्स टू बी प्लस एच होता है तो अपन ऐसे बोलते हैं कि a माइनस का b है वो h में बिलोंग करता है। तो यहाँ से अपन ऐसे बोल सकते हैं कि q माइनस आर है वो बिलोंग करेगा z में, और z सारे इंटीजर है तो ऐसा बोल सकता हूँ कि मैं q माइनस आर इक्वल्स टू एन फॉर सम इंटीजर n फॉर सम n इन z। तो यहाँ से ऐसा बोल सकता हूँ मैं q बराबर क्या आ जाएगा r प्लस एन, ऐसा बोल सकता हूँ q बराबर r प्लस एन आ गया। ठीक है, और अपन ने 5q प्लस जेड इक्वल टू क्या डिफाइन करा है 1 की पावर q, तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ ना। इसका मतलब क्या हो जाएगा 5 ऑफ q प्लस जेड क्या आ जाएगा 5 ऑफ q प्लस जेड आ जाएगा तुम्हारा। वेल डिफाइन चेक कर लो, 1 1 चेक कर लो, एक जैसी सी बात रहती है। तो ये 5 ऑफ q 1 की पावर q और q की वैल्यू क्या r प्लस एन, तो 1 की पावर r प्लस एन, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना 1 की पावर r इंटू 1 की पावर n। अब 1 की पावर इंटीजर करोगे तो 1 ही रहेगा वापस से, तो 1 की पावर r और विच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 ऑफ r प्लस जेड, यही तो है। तो इसका मतलब वेल डिफाइन तो हो गया, ये वेल डिफाइन तो है, ये वेल डिफाइन। अब अपन चेक कर लेते हैं कि होमोमॉर्फिज्म है क्या। अब होमोमॉर्फिज्म तो चेक करना पड़ेगा ना, क्योंकि आइसोमॉर्फिज्म के लिए 1 1 ऑन 2 होमोमॉर्फिज्म तीनों चेक करनी पड़ती है। अब अपन वेल डिफाइन चेक कर लेते हैं, होमोमॉर्फिज्म और कर लेते हैं। होमोमॉर्फिज्म के अपन क्या करेंगे 5 ऑफ दो एलिमेंट लेंगे 5 ऑफ क्यू प्लस जेड और प्लस आर प्लस जेड। ठीक है, अब आपको ये पता होगा कि a प्लस एच प्लस बी प्लस एच को सेट में तो ऐसे क्या बन जाता है a प्लस बी प्लस एच बन जाता है। तो ये तो क्या आ जाएगा 5 ऑफ क्यू प्लस आर प्लस जेड बन जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा इसकी 1 की पावर क्यू प्लस आर, यानी कि 1 की पावर क्यू इंटू 1 की पावर आर विच इज इक्वल्स टू 5 ऑफ क्यू प्लस जेड इंटू 5 ऑफ आर प्लस जेड। इसका मतलब क्या हो जाएगा 5 इज होमोमॉर्फिज्म, तो यहाँ से होमोमॉर्फिज्म भी हो जाएगा कि 5 आपकी क्या होगी होमोमॉर्फिज्म भी होगी। तो अपन अभी तक क्या चेक कर दिया वेल डिफाइन चेक कर दिया, होमोमॉर्फिज्म चेक कर दिया। अब अपन को 1 1 और ऑन 2 चेक करना है। तो अभी अपन क्या कर लेते हैं 1 1 चेक करते हैं। 1 1 के लिए क्या करेंगे अपन ने 1 1 के लिए मान लिया कि लेट 5 ऑफ क्यू प्लस जेड इक्वल्स टू 5 ऑफ आर प्लस, यानी अपन इमेज इक्वल लेके चलते तो एलिमेंट इक्वल आना चाहिए। इसका मतलब क्या होगा इसकी वैल्यू क्या आएगी 1 की पावर क्यू इक्वल्स टू 1 की पावर आर। अब 1 की पावर क्यू इक्वल्स टू 1 की पावर आर है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना 1 इक्वल्स टू 1 की पावर आर बाई क्यू, ऐसा भी लिख सकता हूँ मैं। अब 1 इक्वल्स टू 1 की पावर आर बाई क्यू है, ठीक है। अब अपन क्या करते हैं इसका मतलब ये कब हो सकता है 1 इक्वल टू आर की पावर 1 की पावर आर बाई क्यू, तभी हो सकता है जब या तो आर जीरो हो, आर जीरो होगा या तो अगर आर जीरो होगा तो उस केस में क्या हो जाएगा आर जीरो है तो या तो क्यू जीरो हो जाएगा। क्यों जाएगा क्यू जीरो, क्योंकि जब 1 की पावर क्यू इक्वल्स टू 1 की पावर आर है, जब इसमें आप आर जीरो पुट कर देंगे तो 1 की पावर क्यू इक्वल्स टू 1 आ रहा है। ये तभी पॉसिबल है जब 1 की पावर क्यू इक्वल टू 1 या तो क्यू जीरो है और क्यू इक्वल्स टू 1 हो। दो ही केस पॉसिबल हो सकते हैं कि अगर आर जीरो है क्योंकि यहाँ पे 1 की पावर क्यू इक्वल टू 1 की पावर आर है, तो अगर आर जीरो हो जाएगा तो या तो क्यू को जीरो होना पड़ेगा या क्यू को 1 होना पड़ेगा। या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि आर बाई क्यू है वो क्या आएगा 1 आएगा, क्योंकि आर बाई क्यू 1 होगा तब 1 इक्वल टू 1 की पावर आर बाई क्यू आ जाएगा। अब इस केस में क्या हो जाएगा अब हर केस में अपन को क्या मिल रहा है जैसे ही आप आर बराबर जीरो पुट करते हैं तो क्यू बराबर जीरो पुट करते हैं आर बराबर जीरो हो जाएगा। तो ये क्या हो रहा है जैसे आप आर बराबर जीरो पुट करेंगे तो इसका मतलब ये केस ले लो आप क्यू बराबर जीरो आर बराबर भी जीरो और क्यू बराबर जीरो, तो यहाँ से 1 बराबर 1 आ गया, यानी ऐसा बोल सकता हूँ मैं कि जो क्यू प्लस जेड बराबर आर प्लस जेड आ जाएगा। और अगर आप क्यू बराबर 1 ले लेते हैं इस केस में भी क्या आ जाएगा 1 बराबर 1 आ जाएगा, क्योंकि आर बराबर जो जीरो है तो 1 की पावर 1 ये भी आ जाएगा। और आर बाई क्यू की वैल्यू 1 होती है उस केस में भी 1 बराबर 1 आ रहा है, यानी कि मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि इन हर केस ईच केस अपन को क्या मिल रहा है अपन को ये मिल रहा है क्यू प्लस जेड बराबर आर प्लस जेड। तो इसका मतलब क्या हुआ कि क्यू प्लस जेड बराबर आर प्लस जेड, इसका मतलब फाई कैसा हो गया अपना जो अपने डिफाइन करा फाई इज 1 1, क्योंकि अपन इमेज इक्वल लेके चल रहे हैं और अपन को एलिमेंट इक्वल मिल रहे हैं। और इसके लिए अपन ने क्या करा कि दोनों की इमेज इक्वल, इसका मतलब 1 की पावर क्यू इक्वल टू 1 की पावर आर, यानी इनके 1 इक्वल टू 1 की पावर आर बाई क्यू। अगर जब 1 इक्वल टू 1 की पावर आर बाई क्यू है इसका मतलब आर बाई क्यू को अगर मान लो या तो ये 1 इक्वल टू 1 की पावर आर बाई क्यू है तो ये तभी पॉसिबल होगा ना कि आइदर आर जीरो होगा, अगर आर जीरो होगा तो इस केस में अपन को क्या मिल रहा है क्यू जीरो या क्यू इक्वल टू 1। अगर आर जीरो नहीं है या तो आर बाई क्यू इक्वल टू 1 होगा, जब आर बाई क्यू इक्वल टू 1 हो जाएगा तो इस केस में भी अपन को 1 इक्वल टू 1 की पावर क्यू इक्वल टू 1 की पावर आर मिल जाएगा। यानी कहने का मतलब यह कि अपने पास 1 इक्वल्स टू 1 की पावर आर बाई क्यू था, ये तभी पॉसिबल है जब आप या तो आर को जीरो लो या आप क्या करो आर बाई क्यू को 1 लो। जब आर को जीरो लेते हो तो इस केस में क्यू को जीरो लेना पड़ेगा या क्यू को 1 लेना पड़ेगा, और आर बाई क्यू अगर 1 हो जाता है इन सभी केस में अपन को क्या मिल रहा है कि 1 इक्वल टू 1 इक्वल टू 1, यानी कि क्यू प्लस जेड इक्वल टू आर प्लस जेड। तो इमेज इक्वल होने पे अपन को एलिमेंट इक्वल मिल रहे हैं तो फाई क्या हो गया 1 1 हो गया। अब ऑन टू की बात कर लेते हैं। तो ऑन टू, अब ऑन टू तो बड़ा सिंपल हो जाता है। ऑन टू के लिए आप क्या कर सकते हैं कि हर एलिमेंट जो सी स्टार है यूनिटी होता है वो 1 की पावर क्यू बाई टाइप का होता है, और जहाँ पे जीरो लेस देन क्यू लेस देन 1 ये क्या है रेशनल नंबर है पी बाई क्यू फॉर्म का होता है। और अपन को पता है यूनिटी को अपन 1 की पावर एम बाई एन ही तो डिफाइन करते हैं, जीसीडी ऑफ एम एंड एन 1 कर देते हैं, यही तो क्या होता है रूट ऑफ यूनिटी होता है। अब वो जैसे मान लो 1 की पावर 2 बाई 3 इसका मतलब क्या है ये 1 की पावर 1 बाई 3
और इसकी पावर 2 है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का स्क्वायर है। तो इस प्रकार से हर एलिमेंट को आप ऐसे लिख सकते हो 1 की पावर क्यू टाइप का, यूनिटी वाले को 0 लेस देन क्यू लेस देन 1। इसका मतलब हर रूट ऑफ यूनिटी करस्पॉन्डिंग आपको एक रेशनल नंबर मिल रहा है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, फाइव ऑफ, ऐसा बोल सकता हूँ ना मैं, फाइव ऑफ क्यू प्लस जेड इक्वल्स टू 1 की पावर क्यू। तो यानी मैंने चूज तो करा था 1 की पावर क्यू टाइप का और मुझे क्यू प्लस जेड मिल जाते हैं। इसका मतलब फाइव कैसा हो गया, 5 ऑन 2 हो गया। तो यहाँ से 5 ऑन 2 भी हो गया, 5 1 1 भी हो गया और 5 होमोमॉर्फिज्म भी हो गया, वेल डिफाइन भी हो गया। तो 5 क्या हो जाएगा, आइसोमॉर्फिज्म हो जाएगा। आइसोमॉर्फिज्म हो जाएगा तो इसका मतलब क्यू बाई जेड है विच इज आइसोमॉर्फिक टू सी स्टार। ऐसा बोल सकते हो कि रूट ऑफ यूनिटी इन कॉम्प्लेक्स नंबर इज आइसोमॉर्फिक टू द क्वोशिएंट ऑफ क्यू बाई जेड। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। तो ये बड़ा सिंपल सा प्रूफ था जो आपको वैसे डायरेक्ट रिजल्ट आप इसको याद कर सकते हैं। अब एग्जाम में तो आप प्रूफ करने बैठेंगे नहीं, पर अभी आपके पास टाइम है इसलिए मैंने इसका प्रूफ बता दिया। द मल्टीप्लिसिटी ग्रुप ऑफ रूट ऑफ यूनिटी इन सी स्टार इज आइसोमॉर्फिक टू क्यू बाई जेड। तो आई होप आपको ये जो 3 क्वेश्चन अपन ने सोल्व करने समझ आए होंगे। किसी प्रकार का कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। और जो भी रिजल्ट आते हैं, जो भी आते हैं, वो आप ध्यान में रखें। अभी आपको एक नेक्स्ट वीडियो में ऐसी स्ट्रेटजी मिलने वाली है कि आप अभी इस टाइम पे सिलेबस को कैसे तो कवर करें और प्रैक्टिस क्वेश्चन कहाँ से करें, और जो भी आपके डाउट होंगे वो आपको ले लिए जाएंगे। आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं या टेलीग्राम चैनल पे या टेलीग्राम ग्रुप पे अपना डाउट बता सकते हैं। तो मैं उन सभी को ध्यान में रखते हुए आपके लिए लेटेस्ट वीडियो अपलोड कर दूंगा, तो उसके थ्रू आप अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप कंटिन्यू वॉचिंग एक्सपोनेंशियल मैथमेटिक्स। थैंक यू।